स्वीकार करना चाहिए सभी पार्टियों को कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लीडिंग पार्टी है और इसके ही नेतृत्व में सभी दलों को इकट्ठा होकर के उन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने साजिश रच लो। राष्ट्रीय जनता दल रुकने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के विचारों को तेजस्वी प्रसाद यादव के इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति की धुरी घूम रही है। इसलिए तेजस्वी को टारगेट करने का मतलब ही होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सिरमौर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के इतनी सियासत इतिहास में भी कभी नहीं हुई होगी जितनी इस वक्त चल रही है बिहार में। 2 सीटों पे उपचुनाव है, लेकिन सारी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। महागठबंधन में भी फूट पड़ चुकी है। कांग्रेस ने अपने 3 बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतार दिए हैं। खबर ये भी आई है आज कि लालू प्रसाद यादव जी भी पटना आ रहे हैं। अब देखना ये है कि उपचुनाव में वो इंटरेस्ट लेते हैं, चुनाव में जाते हैं, सभा संबोधित करते हैं या नहीं। कहा माना जा रहा है कि डॉक्टर की जो एडवाइस होगी उसके हिसाब से लालू जी काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो बाद में बताया जाएगा। कन्हैया कुमार ने कल खास तौर से अपने मंच से ये कहा है कि कांग्रेस को छोड़ करके सभी पार्टियां बीजेपी को गले लगा चुकी हैं। इसी सारे मुद्दों से काफ़ी सियासत गरमाई हुई है। आइए हम बात करेंगे। आरजेडी ऑफिस में प्रवक्ता मौजूद है यहाँ पास कि प्रवक्ताओं का क्या कहना है। सर, विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है और सर कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या सर माना जा सकता है कि कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारक उतारे हैं उससे आरजेडी का कुछ खेल खराब होगा? देखिए, खेल कहीं खराब नहीं होगा, खेला होगा बिहार की राजनीति में। उन नफरती ताकतों को रोकने के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल ने व्यूह रचना की है, उन व्यूह रचना से सभी लोगों में घबराहट है और ख़ास तौर से जो यथावादी स्थिति बनाए रखने वाली शक्तियाँ हैं उनमें ज़्यादा घबराहट है। और वो लोग कोई पर्दे के पीछे से, कोई पर्दे के सामने से आकर के लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बिहार की एक एक जनता, एक एक आवाम और ख़ास तौर से नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास कर चुका है। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हवाई दौरा करके तेजस्वी प्रसाद यादव को रोकने का भरसक प्रयास किए, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने ज़मीनी सतह पर जनता का विश्वास जीत करके, नौजवानों का विश्वास जीत करके, कमेरे वर्गों का विश्वास जीत करके, पिछड़े अति पिछड़ों का विश्वास जीत करके, A to Z की जो बात करते थे उन लोगों का विश्वास जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार विधानसभा में लाने का काम किया और ये बताने का काम किया चाहे जितनी भी साजिश रच लो, राष्ट्रीय जनता दल रुकने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के विचारों को आगे बढ़ाने में, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने में हर तरह से बिहार के आवाम के साथ मिल करके इन अतैती शक्तियों को रोकने का काम करेगा जो बिहार ही नहीं देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो देश में किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो देश में महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो गया है और जहां सृजन जैसे घोटाले हो रहे हों, उन शक्तियों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के अन्य दलों जो वामपंथी दल हैं, CPI-ML, CPI, CPM, सभी को साथ लेकर के पूरे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव कैंपेन चला करके ये बताने का काम कर रहा है। सर, आप महागठबंधन में सारी पार्टियों का नाम लिए, कांग्रेस का नाम नहीं लिए, तो देखिए माना जा सकता है कि कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो चुकी है। देखिए, वो प्रयोग करना चाह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के धरातल स्थिति को जानना चाह रहे हैं, अपनी स्थिति को जानना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले भी प्रयोग किया था, बिहार की जनता ने उनके प्रयोग को विफल किया। इस बार फिर वो प्रयोग करना चाह रहे हैं, बिहार की जनता उनको विफल कर देगी, क्योंकि बिहार की जनता इस बात को जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव ही इन सांप्रदायिक शक्तियों को रोक सकते हैं, इन महंगाई बढ़ाने वाली शक्तियों को रोक सकते हैं, किसान विरोधी शक्तियों को रोक सकते हैं। और ये सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए सभी पार्टियों को कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लीडिंग पार्टी है और इसके ही नेतृत्व में सभी दलों को इकट्ठा होकर के उन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना होगा जो सांप्रदायिक शक्तियाँ देश में और बिहार में नफरत फैला करके आरएसएस के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर, एनडीए को तो बोलने का मौका मिल गया ना कि अक्सर महागठबंधन कहती थी कि एनडीए में फूट पड़ रही है, एनडीए आज महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है। देखिए, एनडीए में फूट तो पहले से है और फूट ही नहीं बल्कि उनके यहाँ टूट की स्थिति है। आप चुनाव का परिणाम आने दीजिए ना, आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा।
बिहार की जनता बदलाव का वाहक बनना चाह रही है और नवंबर में जिस तरह से वोटों का हरण करके जिस तरह से चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई थी, इस बार 2 नवंबर के परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में एक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कुशेश्वर स्थान अब तारापुर की जनता बदलाव चाहती है और उस बदलाव में वाहक के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव आगे बढ़ करके उनको नेतृत्व देने का काम करेंगे। कन्हैया कुमार ने कल सर खासतौर से एकदम ऐलान करके कह दिया है कि सारी पार्टियां जो है वो गले लगा चुकी बीजेपी को, कांग्रेस को छोड़ करके। शायद कन्हैया जी बोलना भूल गए 2007 में सिक्किम में किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जो लोग ओतप्रोत हैं और जो यथास्थितिवादी शक्तियों को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ज़मीनी सतह पर और आम आवाम के बीच में युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति की धुरी घूम रही है, इसलिए तेजस्वी को टारगेट करने का मतलब ही होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सिरमौर है। सर एक आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव जी पटना आ रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, तो सर क्या लगता है कि उपचुनाव में भी जाएंगे या फिर वो मजबूत? देखिए, डॉक्टरों का जो एडवाइस होगा उसी के अनुसार सारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। लेकिन इतना बात सही है कि लालू प्रसाद के आने की सूचना भर से ही सारे कार्यकर्ताओं, सारे समर्थकों और बिहार के आम आवाम में एक नया जोश और खरोश देखने को मिल रहा है और इस जोश और खरोश से हम दोनों उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। लेकिन सर कांग्रेस वोट कटवा को तो काम कर रही है ना आपके साथ? अब क्या कर रही है नहीं कर रही है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको धरातल पर अपनी स्थिति का पता चल जाएगा और वो जल्द ही उनको समझ में आ जाएगा कि हमने जो गलती की है उसका परिणाम कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के कारण, चूँकि उनके जो नेता हैं एसी और टेबल पॉलिटिक्स में निपुण हो सकते हैं, ज़मीनी सतह पर उनका कहीं कोई आधार नहीं।